अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट किया और ईमेल्स की कि हमें बताएं कि अगर हम पाकिस्तान से, इंडिया से या अपने होम कंट्री से जर्मनी में मूव होते हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर या जॉब के वर्क परमिट के ऊपर, तो क्या हमारे जो होम कंट्री का जो लाइसेंस है, क्या हम उसको यहाँ पे एज ए ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो कितनी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हम अपने होम कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस को जर्मनी में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं। अगर करवा सकते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या हैं। अगर नहीं करवा सकते तो उसकी क्या प्रोसेस कौन से हैं या उसका प्रोसीजर क्या है। तो आज हम आपके इन सारे सवालात के जो हैं वो जवाब देंगे। तो उससे पहले मैं आपको कहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप किसी भी कंट्री से जर्मनी में मूव हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है या व्हाटएवर, आप कहीं से भी जर्मनी में मूव हो रहे हैं, तो अगर आपके पास उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो जर्मनी में आके आप 6 मंथ तक उस लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। और हाँ, जब आप जर्मनी में एंटर होते हैं तो उस दिन से ही आपके 6 मंथ स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब आप यहाँ का लाइसेंस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्या उसमें उसके जो बेनिफिट्स हैं या वो एग्जिस्टिंग जो लाइसेंस है वो चेंज हो सकता है कि नहीं। आपका जो एग्जिस्टिंग किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस अगर वो यूरोपियन का है तो वो तो चेंज हो जाएगा। अगर नॉन यूरोपियन है तो फिर वो आपका लाइसेंस चेंज नहीं होगा। कुछ कंट्रीज़ का नॉन यूरोपियन का हो जाएगा, जैसे कनाडा से है, अमेरिका से है या ऑस्ट्रेलिया से है। लेकिन अगर दूसरे किसी भी कंट्री से आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका चेंज तो नहीं होगा, लेकिन उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। जब आके आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसके 2 मेन पॉइंट्स होते हैं। एक ये होता है कि आपने थ्योरेटिकल एग्ज़ाम जो है उसको कंप्लीट करना है, देन आपने थ्योरी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो जो है उसको पास करना है। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में आपके पास जो है वो थ्योरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं जो कि अराउंड 1200 एंड 1300 के आगे पीछे क्वेश्चंस हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, उनकी क्वांटिटी नंबर बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो अभी जो मौजूदा है वो समझ लें कि 1200 से लेकर 1300 के दरमियान क्वेश्चंस हैं। तो ये आपने प्रिपेयर करने होते हैं, फिर उनमें से क्वेश्चन आपने पेपर देना है तो उसमें पास करना है। तो चाहे आपका लाइसेंस किसी भी कंट्री से है तो थ्योरी का प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होगा, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको स्कूल में रेगुलर जाके क्लासेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं, स्कूल के साथ जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये नहीं कि आपको स्पेशली स्कूल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके क्लासेस लेनी है और लेसन लेने हैं, फिर जाके एग्ज़ाम में देना है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आपने स्कूल में जाके लाइसेंस जो हैं वो मस्ट लेने हैं। आपको उसके बगैर ये नहीं अलो करेंगे कि घर में बैठ के तैयारी कर लें। ये एक फ़र्स्ट डिफरेंस है अगर आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। तो चलें जी, अगर आपने अपना लाइसेंस जो है जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है वो पास कर लिया है, देन आप आगे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तरफ। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो आपका सेम है, मीन्स कि चाहे आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, आपका सेम पैटर्न के ऊपर लाइसेंस एग्ज़ाम होगा। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो भी पास कर लिया तो आपको जो लाइसेंस मिला है उसका क्या बेनिफिट होगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है पाकिस्तान से या किसी भी थर्ड कंट्री से, तो देन आपका जो प्रोबेशन पीरियड है लाइसेंस का वो नहीं होगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है अपने होम कंट्री का तो देन आपका जो प्रोबेशन पीरियड वो होगा 2 साल का तकरीबन होगा। उसके अंदर प्रोबेशन पीरियड क्या है कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर कोई भी मिस्टेक करते हैं, अगर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं, तो देन आपके जो पॉइंट्स हैं लाइसेंस के, यहाँ पे 8 पॉइंट्स होते हैं टोटल। तो नॉर्मली अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो आपका 1 पॉइंट कम हो जाता है और 1 साल के बाद दोबारा वो रीस्टोर हो जाता है अगर आपकी मिस्टेक नहीं होती। तो अगर
अगर आपका प्रोबेशन पीरियड के ऊपर हैं तो आपका 1 पॉइंट कम नहीं होगा, आपके 2 पॉइंट्स कम होंगे। जैसे कोई भी आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं तो आपके 2 पॉइंट्स कम होंगे। लेकिन अगर देखें अगर आपके 8 पॉइंट्स हैं तो इट्स मीन्स कि आपने 4 टाइम्स जो है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की, बिग वायलेशन, नॉट स्मॉल, लाइक आपने पार्किंग गलत कर दी है या कोई इस तरह की, ये तो नॉर्मल है, इसमें तो फ़ाइन आपको आ गया। लेकिन आपने कोई सिग्नल को जो है वो तोड़ा है या कोई और इस तरह की वायलेशन मेजर की है तो देन वो आपका पॉइंट जो है ना वो कम होगा। तो प्रोबेशन पीरियड में वो 2 होंगे। तो 4 मिस्टेक की तो आपका लाइसेंस जो है वो वापस ले सकते हैं। और देन अगर आपने वो दोबारा लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी। मैं ऐसे भी केसेस को जानता हूँ जिन्होंने 5-5 हज़ार यूरो भी लगाया बाद में और उनको उनके लाइसेंस वापस नहीं मिले। तो लिहाजा अगर आप जर्मनी में मूव हो रहे हैं या होना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने होम कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस लें और जर्मनी आने से पहले पाकिस्तान में ड्राइविंग सीखें। और यहाँ पे आके आपका जो लाइसेंस का प्रोसेस है वो आसान हो सकता है और उसमें ये जितनी भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप सारे गेन कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर स्टिल आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।